हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक है 9 जनवरी 2019 और 9 जनवरी 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिटेल से इस वीडियो में करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सरकार ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं? तो कितने उपग्रह के लिए किए हैं? 40 उपग्रह के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसरो ने किया, तो इसरो के बारे में अपने को सामान्य जानकारी रखनी है। आपको पता है हर बार अपन इसरो की जब बात आती है तो इसरो की पूरी जानकारी रखनी है। तो इसरो की एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को। और इसके इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो इतनी अपने को जानकारी रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने कुंभ मेले के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। कौन सा किया है? रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। और अभी आपको पता है कि कुंभ का जो मेला, जो प्रयागराज में मेला भरने वाला है, सबसे बड़ा जो मेला बोलते हैं कुंभ का। कुंभ के 4 मेले होते हैं, कुंभ के 4 मेलों में से सबसे बड़ा है कौन सा? प्रयागराज का मेला। जैसे 4 मेले कौन कौन से होंगे? प्रयागराज, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो सबसे बड़ा जो मेला भरता है कुंभ का, सबसे बड़ा भरता है प्रयागराज में। प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम क्या किया गया है? प्रयागराज। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कुंभ का जो मेला है वो आपने सुना होगा, एक महाकुंभ होता है, एक महाकुंभ और एक अर्धकुंभ। जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्ष में भरा जाता है। कब भरता है ये मेला? 12 वर्ष में। और अर्धकुंभ 6 वर्ष में। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। रेलवे की बात आई है तो रेलवे से एक क्वेश्चन अपन ये नेक्स्ट किया था, नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें किया था क्या कि भारतीय रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो नए नियुक्त हुए हैं। कौन है? विनोद कुमार यादव। इनका भी नाम याद रखेंगे। अश्विनी लोहानी की जगह कौन नए नियुक्त किए गए हैं? विनोद कुमार यादव। तो अपने को इतनी जानकारी हो जाती है इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य के लिए उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, असम के लिए। असम के लिए की है। तो असम के लिए क्यों की गई है? तो ये भी ध्यान रखें, असम में जो रोजगार है, असम के रोजगार के अवसर के लिए एक चर्चा की जाएगी। और जो असम की विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें में जो आरक्षण की जो सीटें हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तो आप इतना ध्यान रखें कि जो उच्च स्तरीय समिति है किसके लिए गठित की गई है? असम के लिए, ठीक है। और असम का जब नाम आता है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो असम से अपने को इतनी जानकारी हो जाती है। और असम के बारे में एक बात याद रखनी है कि असम जो आता है किस न्यायालय के अधीन आता है? तो आप उसको ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके अधीन आता है असम राज्य। और गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उनके जो अभी बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश, वो उनका नाम ध्यान रखना है, AR बोपन्ना। क्या नाम है? AR बोपन्ना। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने हाफमैन कप जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनकिंग ने मिक्सड टीम में जीता है। ये है दोनों स्विट्जरलैंड के। तो आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को हराया है। किसको हराया है? जर्मनी को 2-1 से हराया है। जीत किसकी हुई है? संयुक्त रूप से रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनकिंग को, ठीक है। हराया किसको है? तो एंजेलिक केरबर और अलेक्जेंडर एरो, इन दोनों को मिक्सड रूप से हराया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो स्विट्जरलैंड है लगातार दूसरी बार होपमैन कप जीतने वाला देश बन गया है, ठीक है। तो इतनी जानकारी अपने को हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नॉर्वे देश का प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनका नाम क्या है?
अरीना सोलवर। क्या नाम है? अरीना सोलवर। ये 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये भी ध्यान रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? कौन सा देश देता है? तो आपको ध्यान रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। और बाकी जो 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम बोले तो स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पेंटागन के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम था? तो पेंटागन की जो ये अमेरिका का वो है, अमेरिका का समूह, पेंटागन के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम है? तो उनका नाम है केविन सिविन। आपको ये ध्यान रखना है, ये अमेरिका चीफ ऑफ स्टाफ थे। क्या थे? अमेरिका चीफ ऑफ स्टाफ थे। और कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि अमेरिका की जो रक्षा सचिव है जिम मैटिस, क्या नाम था? जिम मैटिस, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है ये इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? कि इसलिए दे रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, कौन से नंबर के बने हैं राष्ट्रपति? 45वें नंबर के। उनका कहना है कि अमेरिका फोर्सेज जो सीरिया छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं, उन्हें सीरिया की जो सीरिया देश है वहाँ से अपनी फोर्सेज हटाने की घोषणा की है। तो इसलिए इन्होंने अभी कुछ दिन पहले रक्षा सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया, और अभी जो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ है रक्षा के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? केविन सिविन। ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोशल मीडिया को लेकर वेब इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान सबसे प्रचलित अब सोशल मीडिया पे कौन है? फेसबुक। अभी पता चला है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सोशल मीडिया पर जो है क्या है? फेसबुक। अच्छा, फेसबुक है तो फेसबुक जैसे 85% लोग चलाते हैं फेसबुक, जिसमें से रोज़ अपडेट रहते हैं 79%। ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, फेसबुक के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? यूट्यूब का। दूसरे नंबर पर कौन सा सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर ज़्यादा उपयोग करते हैं? पहले नंबर पर तो कौन सा हो गया? फेसबुक। और दूसरा नंबर किसका हो गया है? यूट्यूब का। अब देखो, फेसबुक के CEO का नाम आपको पता होना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। और यूट्यूब सूजन वोजस्की। क्या नाम है? MD और CEO सूजन वोजस्की। व्हाट्सएप का है जॉन कॉम। व्हाट्सएप का कौन है? जॉन कॉम। तो इतनी आपको जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने सीक्रेट तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर दिया है? अच्छा, सीक्रेट तलाक की कुप्रथा इसमें कर दिया है, ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने जो सीक्रेट तलाक है इस पर क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। क्या कि पहले क्या है कि वहाँ व्यक्ति होता है, व्यक्ति ने क्या है कि बगैर बताए ही उनको सीक्रेट तलाक ले लेते थे, बगैर बताए। अब उनको ये कुप्रथा है, इसको समाप्त कर दिया है बिल्कुल। कौन से देश में किया है? सऊदी अरब में। अच्छा, कुछ दिन पहले ये भी किया था कि ड्राइवरी पर बैन लगाया था, वो महिलाओं को जो ड्राइवरी पर बैन लगाया था, अब बैन हटा दिया गया है। ये भी कौन से देश में किया गया है? सऊदी अरब में। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो बाउंड कर रखा है महिलाओं को, कौन सा देश है? सऊदी अरब। अभी इसने हटा दिया है, तो सऊदी अरब का ध्यान रखना। यहाँ की क्राउन है मोहम्मद बिन सलाम, तो इनका ध्यान रखना, मोहम्मद बिन सलाम। अच्छा, करेंसी क्या है इसकी? सऊदी अरब की देखो 4 बातें याद रखनी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? राजधानी है रियाद, और मुद्रा है रियाल, और संसद का नाम है मजलिस शूरा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, और संसद का नाम है मजलिस शूरा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो सऊदी अरब में महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप आंख बंद करके सऊदी अरब कर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैन लगा रखे हैं महिलाओं के ऊपर, कौन सा देश लगा रखा है? सऊदी अरब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। कितना? 10%। आपको पता ही होगा इस बात का तो कि अभी तक अपने भारत में 49.5 सभी जातियों को, SC, ST और OBC, इन तीनों को लगा करके SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27%। इस प्रकार से टोटल आरक्षण था 49.5। अगर
ये आरक्षण सवर्ण 10% आरक्षण सवर्णों को मिल जाता है, तो अपना पूरे भारत देश में कितने प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में, कितना 59.5। अच्छा, ये आरक्षण मिल भी जाता है, अभी लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, अब राज्यसभा में ये बिल जाएगा। अब देखो पास होता है क्या होता है इसका, ये तो आगे वीडियो में पता चलेगा अपने को। पास भी हो जाता है तो टोटल कितना आरक्षण हो जाएगा, 59.5% आरक्षण हो जाएगा। अच्छा, किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद है 15 और 16 में, ये भी ध्यान रखेंगे, 15 और 16 में इसको चुनौती दी जाएगी। और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बाउंड भी किया गया है कि किसी भी देश, अपने यहाँ पे एक केस था 1992 में, इंदिरा साहनी केस में बताया गया था कि 50% आरक्षण से अधिक नहीं दिया जा सकता, और अभी भी ये 59 हो रहा है, तो अब संविधान संशोधन बिल लाया गया है। तो अब देखते हैं राज्यसभा में पास होता है क्या होता है, इसके लिए अपन अपडेट रहते रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो सवर्ण है, सवर्ण में भी कौन कौन किस किसको दिया गया है, जनरल कैटेगरी, जनरल में भी मुसलमान, ईसाई, सभी लोगों को इसमें 10% आरक्षण देने की केंद्र सरकार ने बात की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, लास्ट क्वेश्चन अपना क्या था कि जो मैंने आपसे पूछा था, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना था इसका आंसर, तो ये था पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनी है, तो गोदावरी नदी पर। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया है, डिटेल से दिया है, जिसमें नाम आता है राकेश मीणा जी का। किसका आता है, राकेश मीणा जी रेगुलर ही बहुत अच्छे से इस पर अध्ययन कर रहे हैं और बहुत डिटेल से उत्तर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और दूसरा नंबर आता है मदन गुजर जी ने भी बहुत अच्छे से इसका आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत डिटेल से लिख करके बताया है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसा, आप जब लिख करके बताते हो, आपको भी धन्यवाद। और मैं सभी से कहता हूँ कि आप जितना पता हो आपको सबको डिटेल से लिखा करो, क्योंकि डिटेल से जो लिखता है उसको कभी भी नहीं भूलता है आपको, ठीक है दोस्तों। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार फादर ऑफ ऑल बम किस देश के पास है। ये आप पिछले कुछ वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये पर्सन का, तो आप इसको ध्यान देंगे और ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको डिटेल्स इसके बारे में लिखना है।